Hey guys, hi everyone, good evening and I welcome you all to one more session of this podcast series। और आज का टॉपिक है थ्योरेटिकल चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स से बड़ा ही तीन छोटे छोटे सेक्शंस हैं मगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139(3), बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) एंड लास्ट हमारा आता है रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5). तो फर्स्ट लेट अस गो सिक्वेंशली। सबसे पहले चलेंगे रिटर्न ऑफ लॉस। सरकार कहती है देखो भैया लॉस इस साल जितना आप सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द प्रॉफिट्स उतना आप सेट ऑफ कर लो। उसके बाद भी अगर आपका लॉसेस बच जाता है दैट इज व्हाट वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो उस पर एक कंडीशन लगाई है। सेट ऑफ करने में कोई कंडीशन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करने में कंडीशन है। और कंडीशन ये है दैट यू विल हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होती है विच इज जनरली 31 जुलाई, 30 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, उन डेट से पहले पहले आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी तो ये वाले लॉसेस, द लॉसेस जो कि अभी तक अनएब्जॉर्ब्ड हैं, जो कि आपके अभी तक प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं हुए हैं, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिए जाएंगे इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ लॉस, मैंडेटरी टू फाइल विद इन ड्यू डेट्स टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आपका ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और वो कौन कौन से लॉसेस हैं जिन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपकी रिटर्न टाइम से टाइम भर जाएगी? बिजनेस लॉस इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। दूसरा कैपिटल लॉसेस बीट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एंड गाइस लास्ट दोस्तों ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। अगर ये तीनों आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो यू विल हैव टू मैंडेटरली रिक्वायर, आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप रिटर्न टाइम से टाइम भरेंगे। अगर आपने रिटर्न टाइम से टाइम नहीं भरी तो दीज लॉसेस विल नॉट बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। हाउएवर एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया दोस्तों, एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया इन केस ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। उसमें सरकार ने रिलैक्सेशन ये दिया है कि इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, हम इसे कैरी फॉरवर्ड करने देंगे इवन इफ अ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। रिटर्न तो भरनी है, चलो ड्यू डेट निकल गई आपने उसके बाद भी भर दिया तो भी हम इन्हें कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। रिटर्न भरना हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में भी कंपलसरी है, बट इट कैन बी फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑल्सो। मगर कौन सी डेट से पहले पहले? बिलेटेड रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले भर देना। तो तीन लॉसेस जहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू फाइल विद इन ड्यू डेट, तभी आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो है आपके पीजीबीपी बिजनेस के लॉसेस, कैपिटल लॉसेस जो कि अपन कैपिटल गेन्स चैप्टर में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉसेस, एंड तीसरा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। दो लॉसेज ऐसे हैं जिन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, एंड दोस टू लॉसेज आर हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर टू सेक्शंस, उन दोनों सेक्शंस में गए सेक्शन 139(4) एंड सेक्शन 139(5), दोनों में सेम डेट है, बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न होती है कि अभी आपने रिटर्न नहीं भरी थी, ड्यू डेट निकल गई, तो ड्यू डेट निकलने के बाद आप कब तक रिटर्न भर सकते हो। रिवाइज रिटर्न होती है कि आपने रिटर्न भरी थी लेकिन आपको पता चला कि रिटर्न जो भरी थी उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, तो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दोज एरर यू फाइल अ रिवाइज रिटर्न। दोनों में सेम डेट है एंड दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर 2024-25 है तो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, 31 दिसंबर 2025 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अर्लियर, दोनों में से जो जल्दी होगा उससे पहले पहले आपको अपनी बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न भर देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो आता है इसमें कि रिवाइज रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड। अगर आपने रिवाइज रिटर्न भरी, मतलब 10 गलतियां थी एक रिटर्न में, आपने 8 गलतियों को ठीक करके आपने रिवाइज रिटर्न भर दी, अब 2 गलती बाद में नजर आई, ओहो ये भी 2 गलतियां रह गई हैं, तो क्या हम रिवाइज रिटर्न को फिर से रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन रिवाइज द रिवाइज रिटर्न n नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड आप अपने ये जो टाइम पीरियड है रिवाइज रिटर्न भरने का वो अभी तक लैप्स ना हुआ हो। ऑलराइट गाइस, तो ये तीन हमारे छोटे छोटे सेक्शंस गाइस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार इससे जो इनकम टैक्स का पोर्शन होता है ना उसमें एक मैंडेटरी क्वेश्चन मान के चलो दोस्तों आप लोगों का थ्योरेटिकल इस चैप्टर से बनता ही बनता है, और इन तीनों सेक्शन से बहुत बार पूछा गया है। तो आई होप आई कुड हेल्प यू इन रिविजन इन दीज 5 मिनट्स।
अब आगे ऐसे ही मिलेंगे फिर विद वन मोर सेशन, तब तक ध्यान रखें, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।